दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जो करंट अफेयर्स जो 24 अक्टूबर को हम जो कराए थे उसमें से 4-5 क्वेश्चन छूट गया था और आज 25 अक्टूबर का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, 25 अक्टूबर 2023 का। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में करंट अफेयर्स डेली का डाला जाता है इस पर। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को व्यतीत किए हुए। तो 24 अक्टूबर का कुछ क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिए। और इसको अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आता है। टेलीग्राम पर डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक रहता है, उसमें डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, उस पर चले जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो देखिए इसमें सबसे एक पॉइंट था 24 अक्टूबर वाला। 24 अक्टूबर वाला जो करंट अफेयर्स कराया था उसमें पॉइंट दिया हुआ था। आज आपको कुछ अलग मिलेगा। हम डेली कुछ अलग इसमें रिफॉर्म कर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। देखिए आरबीआई के लिए थोड़ा सा जान लीजिए। तो आरबीआई का जो एक्ट आया था 1934 में, हिल्टन यंग कमीशन आया था। 1935 में इसका स्थापना हुआ। 1935 में जो इसका हेडक्वार्टर था, कहाँ पे था? कोलकाता में था। 1937 में क्या हुआ? कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में हुआ। आरबीआई के जो पहले जो गवर्नर बने थे ओसबॉर्न स्मिथ बने थे। आरबीआई के जो पहले स्वतंत्र गवर्नर बने थे स्वतंत्र भारत के, वो कौन बने थे? सीडी देशमुख बने थे। तो आरबीआई से क्वेश्चन जो पूछेगा, हमको नहीं लगता है कि छूटेगा आप लोगों को। देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ईटानगर में क्या हुआ? ईटानगर में जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, अपने उप कार्यालय का उद्घाटन किया। तो पूछ सकता है कि आरबीआई ने अपने उप कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। अब अगला नंबर है कि नई दिल्ली में एक मतलब भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली में किया जाएगा। अगला नंबर पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को अच्छा से दिखेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक योजना शुरू किया गया है जिसे डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये जो पीडीएफ टेलीग्राम पर होता है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट मतलब हम इस प्रकार से पीडीएफ बना रहे हैं जिसमें आप एक पेज में ही प्रिंट को करा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन आप लोगों को बहुत सहूलियत होगा प्रिंट कराइएगा। तो इसरो जो है, डिजी डॉक्टर क्लिनिक योजना तो यूपी हो गया। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन है, ने क्या किया है कि गगनयान का के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अभी अभी लॉन्च हुआ है हाल ही में। तो गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है किसने? इसरो ने। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? तो एस सोमनाथ है। इससे पहले कौन थे? के शिवान जी थे। इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। तो इसरो से भी अगर क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाए तो आप लोग बता ही सकते हैं। अब देखिए, विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। असम राज्य के मुख्यमंत्री, अगला नंबर क्वेश्चन है कि असम राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं हिमंत बिस्वा शर्मा है, इन्होंने राज्य के दूसरे सबसे बड़े श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का क्या किया है? उद्घाटन किया है। श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है, अगला नंबर पॉइंट है, 2 ही क्वेश्चन है अब कल वाला में। भारत सरकार ने 2024 तक भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2024 तक रखा है। किसने रखा है? तो भारत सरकार ने रखा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिषद FIH ने महिला हॉकी ओलंपियाड क्वालिफायर की मेजबानी किसको प्रदान की है? जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिषद ने महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी किस देश को प्रदान की है? तो भारत को ही प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला नंबर है कि HP ने, ये कल भी बताए थे हम कि HP ने जो है
इप्सिता दास गुप्ता को भारत का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रबंधक नियुक्त किया है। एक और क्वेश्चन है कि मिलान 24 का अभ्यास का जो आयोजन है कहाँ पे किया जा रहा है, तो विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं 25 अक्टूबर का करंट अफेयर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आते हैं 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पर है। ये कैसा लगा मॉड्यूल आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर इस तरह आप लोग को ज़्यादा समझ में आ रहा है तो हम इसी तरह प्रश्न को ऐसे बनाएंगे। तो सीसीआई ने आईडीएफसी, पहला नंबर क्वेश्चन है कि सीसीआई ने आईडीएफसी लिमिटेड को किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है। तो एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसके साथ विलय की मंजूरी दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मंजूरी मिली है विलय को, किसने, सीसीआई को। चलिए प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं कि किस राज्य में प्रदूषण ग्रेप 2 लागू किया गया है। प्रदूषण ग्रेप 2 को कहाँ पे लागू किया गया है, तो न्यू दिल्ली में लागू किया गया है। इसका उत्तर क्या है, तो न्यू दिल्ली में। प्रश्न संख्या 3 है, एक सेकेंड, प्रश्न संख्या 3 है कि ऑपरेशन विजय के अंतर्गत छठी उड़ान में कितने यात्रियों को वापस लाया गया है। तो 143 यात्रियों को वापस लाया गया है। ऑपरेशन अजय है, ऑपरेशन अजय के अंतर्गत छठी उड़ान में कितने यात्रियों को वापस लाया गया है, तो 143 यात्रियों को वापस लाया गया है। प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं कि किस संस्था ने एक सेकेंड, किस संस्था ने सस्ते पानी के उच्च लागत रिपोर्ट जारी किया है। सस्ते पानी के उच्च लागत रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने जारी किया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 24 अक्टूबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया। देखिए उस दिन 2 दिवस मनाया जाता है, 3 दिवस मनाया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस तो मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को किया हुआ था, यूएन की स्थापना हुआ था। विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को है। विश्व विकास सूचना दिवस इस दिन भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं कि इसरो ने किस अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आईआईसीए और किसने व्यवसायिक क्षमताओं को समन्वित करने के लिए एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NICF। चलिए प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं कि पायलट लाइसेंस की बाध्यता 5 से बढ़ाकर यानी 5 वर्ष से बढ़ाकर कितनी वर्ष की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष की गई है। प्रश्न संख्या 9 है कि किस केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान भवन में अनुभव पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। तो कौन केंद्रीय मंत्री जो विज्ञान से मंत्रालय से संबंधित है, तो आपका कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। ठीक है, इन्होंने ही अनुभव पुरस्कार विज्ञान भवन में प्रदान किए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि किस केंद्रीय मंत्री ने छात्रों के लिए NCERT वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया है, NCERT वेब पोर्टल है। इसका को तो शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा सोच समझ कर भी आंसर दिया जा सकता है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो एक्यूरेसी बनी रहेगी। देखिए प्रश्न संख्या 11 है कि फीकी आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए औसत GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 6.3%, यानी 6.3% का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न संख्या 12 है कि तो त्योहारों के दौरान, त्योहार थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा नहीं आ रहा था फॉन्ट। प्रश्न संख्या 12 है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुविधा के लिए रेलवे कितने विशेष रेलगाड़ियाँ चला रहा है। तो कितने रेलगाड़ियाँ चला रहा है, तो रेलवे 283 विशेष रेलगाड़ियाँ चला रहा है। ये जो लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके।
चलिए प्रश्न संख्या 13 हम लोग देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने, सिद्धारमैया कहाँ के हैं मुख्यमंत्री, तो कर्नाटक के हैं। तो उन्होंने क्या किया कि राज्य का नाम बदलकर राज्य का नाम बदलने की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए मतलब क्या एक प्रतीक चिन्ह जारी किया गया है तो कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14 है कि DOLR और किसने WDC PMKSY 2.0 DOLR किसने WDC PMKSY 2.0 की निगरानी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, यानी MOU साइन किया गया है। तो NRSC ने, इसी तरह ऑप्शन पूछा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 में देखते हैं, हो सकता है लास्ट ही क्वेश्चन हो। बैंकों ने भारतीय ऋण बाजार में कितने रुपए का निवेश किया है, तो लगभग 5800 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर एक और भी अपडेट दिया जाता है, जितने भी जॉब अपडेट होता है टोटल हम अपडेट बहुत मतलब इंस्टेंट देने का प्रयास करते हैं, कोई भी हो। जैसे SSC के जो भी अपडेट होते हैं या बिहार SSC के जो भी अपडेट होते हैं, तो चैनल पर विजिट कीजिए। आप लोग चैनल पर विजिट कीजिएगा तो फ़ायदा ही होगा, हानि नहीं होगा। और स्टडी से रिलेटेड ही इस चैनल पर कोई भी अपडेट दिया जाता है, कुछ अलग नहीं दिया जाता है। अगर आप लोग स्टडी से जुड़े हैं तो ज़रूर देखें। अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।